एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और देखिए, आज किसान आंदोलन का 45वां दिन है और इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी आज 11 बजे किसान आंदोलन पर अहम बैठक करने वाली है। सोनिया के साथ इस वर्चुअल बैठक के लिए सभी महासचिवों को बुलाया गया है। इनके अलावा सभी राज्यों के प्रभारी भी इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। इससे पहले राहुल और प्रियंका गांधी ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला था। बैठक में किसान आंदोलन पर पार्टी रणनीति कहने को किसान आंदोलन सिर्फ और सिर्फ किसानों का है, लेकिन राजनीतिक दल ऐसे मौके को भुलाने से कहां पीछे रहने वाले हैं। एक दिन पहले कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को निरंकुश सरकार कहकर हमला बोला था और अब कल राहुल और प्रियंका ने मोदी सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। सरकार और किसानों के बीच 8वां राउंड फेल होने पर तंज कसते हुए राहुल ने ट्विटर पर लिखा, नीयत साफ नहीं है जिनकी, तारीख पे तारीख देना स्ट्रैटेजी है उनकी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। कल सुबह जब सरकार और किसानों के बीच बैठक चल रही थी, उस वक्त प्रियंका राहुल के आवास पर उन कांग्रेसी सांसदों के साथ बैठक कर रही थी जो कि पिछले 1 महीने से कृषि कानून के खिलाफ जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। शाम को जब सरकार और किसानों के बीच बातचीत फेल होने की खबर आई, तब फिर से प्रियंका एक्शन में आ गई। प्रियंका ने फेसबुक में अपनी पोस्ट में लिखा, किसान आंदोलन में किसानों और सरकार के बीच बातचीत का 8वां दौर खत्म हो गया। किसानों को उम्मीद थी कि बीजेपी सरकार अपने कथनी के अनुसार किसानों का कुछ सम्मान तो करेगी, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। वार्तालाप करने वाले मंत्री मीटिंग में देर से पहुंचे। इस पूरे आंदोलन में लगभग 60 किसानों की जान जा चुकी है। किसानों ने लाठियां खाई, आंसू गैस के गोलों और वाटर कैनन का सामना किया। यही नहीं, सुबह 11 बजे किसान मुद्दे पर सोनिया गांधी बड़ी बैठक करने वाली हैं। इस वर्चुअल बैठक में पार्टी महासचिव और राज्य प्रभारी हिस्सा लेंगे। एक तरफ कांग्रेस हमलावर है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार को हर बार की तरह भरोसा है कि अगली बैठक के बाद विज्ञान भवन से अच्छी खबर आएगी। हमने सीधा अप्रोच किसी को नहीं किया। कृषि कानूनों पर आंदोलन है। आंदोलन के जो पक्षकार हैं उनका मानना यह है कि ये कानून निरस्त किए जाने योग्य हैं। देश भर में बहुत सारे लोग इस पक्ष के हैं जो कानून का समर्थन कर रहे हैं और मुझे आशा है कि 15 तारीख की जो बैठक होगी उसमें कोई समाधान ढूंढने में हम लोग सफल होंगे। बीजेपी पर कांग्रेस हमलावर है, लेकिन शिरोमणि अकाली दल पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को बीजेपी का मुख्यमंत्री बताकर सवाल उठा रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ मैं किसान आंदोलन ਨੂੰ कमजोर करा। दूसरी तरफ दिल्ली में सत्ता संभाल रही आम आदमी पार्टी भी फुल एक्शन में है। पंजाब की मुख्य विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी की निगाहें पंजाब के वोट बैंक पर हैं। इसलिए सिंघू बॉर्डर के बाद अब आम आदमी पार्टी ने चिकरी बॉर्डर पर भी वाईफाई हॉटस्पॉट लगवाने का काम शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक किसानों से खराब नेटवर्क की शिकायत मिलने के बाद वाईफाई हॉटस्पॉट इंस्टॉल किए जा रहे हैं। मुझे तो भाजपा के ही पंजाब के सांसद सनी देओल जी का डायलॉग याद आता है। दामिनी फिल्म का डायलॉग था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और न्याय नहीं मिल रहा। ये कह रहे हैं हम तुम्हारी सारी बात मान लेंगे मगर तीनों कानून वापस की बात ना करें। मतलब फिर और बात ही क्या करनी है। किसान पहले दिन से ये कह रहे हैं कि आप इन तीनों कानूनों को वापस लें और एमएसपी को कानूनी सुनिश्चित कराएं। आप कह रहे हैं कि हम सारी बात मान लेंगे मगर ये कानून रहेंगे, फिर रहेगा ही क्या। विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार को घेर रही हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार के प्रमुख रणनीतिकार अमित शाह भी एक्टिव हो गए हैं। अमित शाह ने कल सरकार और किसानों की मीटिंग से पहले नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल से मीटिंग की थी। इसके अलावा अमित शाह ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से भी चर्चा की। उत्तर भारत में सर्द हवाओं के बीच राजनीति का पारा गर्म है। कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है तो बीजेपी कांग्रेस पर किसानों को बरगलाने का आरोप लगा रही है और इन सब के बीच आंदोलन 45 दिन से लगातार जारी है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।